एवरीवन, मैं राणा प्रताप सिंह आपका ट्रेनर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए हम लोग आज के टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंस्पेक्टिंग द टेबल बिफोर सर्विंग। इंस्पेक्टिंग द टेबल बिफोर सर्विंग, इसका मतलब होता है कि हम जब कभी भी सर्विस के लिए जाते हैं, फूड एंड बेवरेज की सर्विस करते हैं, तो मोस्टली हमारा जो सर्विस होता है वो रेस्टोरेंट के अंदर टेबल पे होता है। तो हमें इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट मतलब जांच करना है, हमें इंस्पेक्शन करनी है, जांच करनी है बिफोर सर्विंग। सर्विस करने से पहले हमें जांच करनी है, इंस्पेक्ट द टेबल। तो हमें किस चीज की जांच करनी है? हमें अपने टेबल की जांच करनी है जिस टेबल पे हम गेस्ट को सर्विस देने वाले हैं। तो यहां पर कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखनी होती है व्हाइल इंस्पेक्टिंग द टेबल। तो जब हम टेबल को इंस्पेक्ट करेंगे तो हम किन बातों को ध्यान में रखेंगे, आइए अभी हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि हमारा जो टेबल है वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। सपोज अगर हमारा टेबल क्लीन नहीं होगा तो उस पर रखी कितनी भी हम साफ चीजें वहां पे रख दें वो गंदी ही नजर आएंगे, जस्ट बिकॉज उसके बगल में जो टेबल है, टेबल बहुत ही गंदा है। तो इसलिए सबसे पहले हमें ध्यान देनी होती है कि हमारा टेबल साफ हो। और टेबल साफ होने के साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना होता है कि हमारा टेबल बबल नहीं कर रहा हो। बबल इन द सेंस वो हिल नहीं रहा हो। बहुत टाइम पे ऐसे होते हैं कि उनके पैर जो होते हैं प्रॉपर बराबर नहीं होते या सरफेस बराबर नहीं होती, जिसकी वजह से टेबल हिलता है, बहुत थोड़ा थोड़ा हिलता है। दैट इज नॉट गुड साउंड, वो अच्छा साइन नहीं है। जस्ट बिकॉज अगर हमारा गेस्ट जब वहां बैठते हैं तो वो जब इधर कोई वजन डालेंगे तो वो इधर खट से आवाज करेगा, उधर करेंगे तो उधर आवाज करेगा। इसलिए हमें क्या करना होता है कि टेबल पर ध्यान देना है कि टेबल हमारा बॉबल ना करे, हिले नहीं, और वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। इसके बाद हमें जो ध्यान देने वाली बातें हैं, हमारा जो टेबल है वो एक अलाइनमेंट में होना चाहिए, मतलब एक लाइन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टेबल यहां लगा दिया, दूसरा वहां लगा दिया। तो उस तरीके से लगाए हुए टेबल्स को हम अलाइनमेंट नहीं कहते और वो देखने में भी खराब लगता है। तो यहां पर हमें क्या करना है कि हम उसे एक अलाइनमेंट में लगाएं, ताकि अगर कोई भी रेस्टोरेंट्स के अंदर आए तो एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, एक अच्छा व्यू मिले। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है कि हमारा टेबल अलाइनमेंट में हो। अभी नेक्स्ट जो चीज है, टेबल तो अभी हमने बबलिंग उसका चेक कर लिया, हमने अभी उसका क्लीनिंग चेक कर लिया, हमने अलाइनमेंट चेक कर लिया। अब जो हमें ध्यान देना है कि टेबल के ऊपर जो हम टेबल क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते हैं या टेबल मैट्स का इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। उस पर किसी तरह के दाग या धब्बे नहीं होने चाहिए। ठीक है। अभी इसके बाद हम बिफोर सर्विंग, सर्विस करने से पहले ही हम टेबल पे कटलरी, क्रॉकरी, ग्लासवेयर्स को पहले से लगा के रहते हैं, जिसे हम टेबल सेटअप भी कहते हैं। तो हमें क्या करना है कि बिफोर सर्विंग हमें टेबल को सेटअप करना है। तो टेबल को सेटअप करने के दौरान हमें यह भी ध्यान में रखना है कि हमारा जो टेबल है वो प्रॉपर सेट हो और जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। जैसे कि कटलरी एकदम क्लीन और स्टेन फ्री होना चाहिए। स्टेन फ्री इट मींस उस पर किसी भी तरह का दाग और धब्बा नहीं होना चाहिए। सेम विद द ग्लासेस, we should always check the glasses in the light, क्योंकि लाइट के अंदर हम जब देखते हैं तो इजीली हमें उसमें वाटर के स्टेन्स होते हैं, जो दाग होते हैं वो भी इजीली दिख जाते हैं। तो हमें वो भी ध्यान देना है कि हमारे ग्लास जो है वो क्लीन होने चाहिए और क्लीन होने के साथ उसमें किसी तरह का दाग नहीं लगा हो। इसके अलावा हम जो क्रॉकरी का इस्तेमाल करते हैं, वी हैव टू मेक श्योर, हमें ये श्योर करना होगा कि हम उस पर जो भी कटलरी, क्रॉकरी या ग्लासवेयर लगा रहे हैं वो प्रॉपर क्लीन हो और किसी तरह के दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। ठीक है। चलिए अभी इसके बाद हमें और किन चीजों पर ध्यान देनी होगी। तो हम
रेस्टोरेंट्स के अंदर कभी कभी बुकिंग भी लेते हैं। तो बुकिंग जो होता है वो मे बी जो हमारे नंबर ऑफ गेस्ट होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। सपोज हमारे पास मैक्सिमम टेबल साइज है 8 एंड कोई गेस्ट है जो बुकिंग करता है 10 के लिए, तो वैसे टाइम पर हमारे पास तो 10 के टेबल है ही नहीं, तो हम 2 टेबल को ज्वाइंट करके हम 10 का टेबल बनाते हैं। तो ये हमें बुकिंग को भी चेक करना है कि हमारा जो बुकिंग आज का है उस पर्टिकुलर सेशन के लिए, सपोज लंच है तो लंच के लिए या डिनर है तो डिनर के लिए, हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास जितनी भी बुकिंग है उस बुकिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास टेबल्स रेडी होने चाहिए। और अगर हमारे पास टेबल्स रेडी हैं तो हमारे पास स्पेयर्स टेबल्स कितने बचे हैं, हमें अकॉर्डिंग टू बुकिंग हमें टेबल्स की संख्या भी बढ़ानी होगी। क्योंकि अगर सारा हम टेबल्स को बुक ही कर देंगे तो हमारे गेस्ट जो वॉकिंग गेस्ट आएंगे वो रिटर्न जाएंगे एंड दैट इज अ बैड साइन फॉर आवर गेस्ट। वो एक बार वापस जाएंगे तो फिर उनको वापस से अपने रेस्टोरेंट में लेकर के आना इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उनके माइंड में ये बैठ जाता है कि हम जब भी वहां जाते हैं वहां तो सीट ही नहीं होता है, तो लेट्स गो टू सम अदर प्लेस, हम किसी और जगह चलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि बुकिंग के साथ हमारे पास स्पेयर्स में और भी टेबल होने चाहिए फॉर आवर वॉक इन गेस्ट, हमारे वॉक इन गेस्ट के लिए। इसके बाद हमारा भी टेबल्स भी इंस्पेक्ट हो गया। इसके बाद हमें और भी कुछ चीजें हैं जो ध्यान देनी चाहिए, जैसे कि हमें ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले ही अपने क्लीननेस, जो हमारे टेबल्स के सराउंडिंग में जो एरियाज हैं, हमें हाउसकीपिंग को बुला के मेक श्योर करना है कि वो क्लीन होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें इन भी बातों पर ध्यान देना है कि हमारा जो टेबल है वो तो क्लीन हो गया, बट वहां पर उसके सराउंडिंग में भी क्लीनिंग हो गई। और सराउंडिंग में क्लीनिंग होने के साथ हमें बिफोर स्टार्ट द ऑपरेशन, सपोज हमारा रेस्टोरेंट्स का टाइमिंग है 12 o'clock, then 11:45 और 11:30 एज पर आवर कंपनी स्टैंडर्ड, हम अपने कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम वहां पर फैन या फिर एसी को ऑन कर देते हैं। और ये भी हम चेक करते हैं कि वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं। सपोज फैन है तो वी हैव टू चेक ओनली कि वो वर्किंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे गेस्ट वहां बैठे और व्हेन वी आर स्विचिंग ऑन द फैन और वो चल नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम विद द लाइट, हमें ये भी मेक श्योर करना है कि हमारा लाइट प्रॉपर ऑन हो। ऐसा नहीं कि हमारे गेस्ट बैठे हैं वी आर स्विचिंग ऑन द लाइट एंड देयर इज नो लाइट, मीन्स सब जगह पे लाइट है बट उनके टेबल पे लाइट नहीं है। तो ऐसा क्या है, गेस्ट को वो ऑड फील होता है कि मतलब ऐसा क्यों है, मैं जहां बैठा हूं वहीं पर लाइट क्यों नहीं है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में देनी है। टेबल सेटअप पे और भी एक चीज, हम फ्रेश फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। मोस्टली रेस्टोरेंट्स में क्या होते हैं कि एक दिन फ्लावर्स आते हैं और 2 से 3 दिन तक वो चलता है, क्योंकि हमारे जो बड वाश होते हैं उसमें हम थोड़े से पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे फ्लावर्स काफी लंबे समय तक फ्रेश होते हैं। इसके साथ साथ वहां पे एसी होती है, तो एनवायरमेंट के हिसाब से वो 2-3 दिन चलता है। बट हमें ये ध्यान देना है कि अगर वो फ्लावर मुरझा गया हो तो उसे हमें निकाल देना है। मे बी हम बिना बड वाश के टेबल तो रख लेंगे, लेकिन हमारा टेबल बड वाश में फ्लावर हो लेकिन ऐसा झुका हो, वैसा नहीं चलेगा। तो हमें ध्यान देना है कि हमारा जो फ्लावर है कहीं वो मुरझा तो नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें डंडी है उसके फ्लावर्स झड़ गए हों। तो ये सभी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो अभी हमने बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस किए रिगार्डिंग इंस्पेक्टिंग द टेबल बिफोर सर्विंग। इट मींस हम किसी भी टेबल को सर्व करने से पहले, मतलब टेबल पे सर्विस देने से पहले हम किन किन चीजों को ध्यान देते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। हमारा जो सबसे पहला चीज था, हमें ध्यान देना है कि हमारा टेबल बॉबल नहीं हो, हमारा टेबल क्लीन हो, टेबल हमारा अलाइन हो। अलाइनमेंट के साथ साथ हम टेबल सेटअप के दौरान जिन भी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। और क्लीन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि वहां पर लाइट्स प्रॉपर ऑन होने चाहिए, फैन ऑन होने चाहिए
और अकॉर्डिंग टू बुकिंग हमें टेबल पहले से अलाइनमेंट कर देनी है, ताकि हमारे जब गेस्ट आए तो वहां पर ऐसा ना हो कि हमारे पास टेबल है ही नहीं, तो वो अलाइनमेंट कर देनी है। और हमें एक्स्ट्रा टेबल्स भी वॉक इन गेस्ट के लिए रखनी है। तो ये सारी कुछ बातें थी जो हम बिफोर सर्विंग हम टेबल पे इंस्पेक्शन के दौरान ध्यान में रखते हैं। तो आई होप अभी आप अच्छे से एक वेटर की तरह जगह को इंस्पेक्ट कर पाएंगे, टेबल को इंस्पेक्ट कर पाएंगे, और बिफोर सर्विंग आप अपने आप को रेडी कर पाएंगे ताकि आप अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सके। थैंक यू वेरी मच।